एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के प्रीवियस ईयर्स पेपर। उसी क्रम में आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2013 राजकीय डिग्री कॉलेज के प्रवक्ता हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 27/12/2014 को और इसके 41 प्रश्न तक हो गए थे। आज हम 42वें प्रश्न से इसके आगे का देखेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का 42वां प्रश्न है, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1939 में, सन 1940 में, सन 1942 में या सन 1943 में? तो इसका उत्तर होगा डी, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं, जो इस प्रकार हैं: रामविलास शर्मा, अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन। 43वां प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक हैं नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा। तो इसका उत्तर होगा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा। हिंदी रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? हुंकार, रेणुका, सामधेनी, उर्वशी। तो इसका उत्तर होगा डी, उर्वशी काव्य पर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसे गीति नाट्य रचना भी माना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को समय, सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या रामकुमार वर्मा। तो इसका उत्तर होगा ए, सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। 46वां प्रश्न, नवगीत दशक के संपादक है रामदरस मिश्र, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय और सोम ठाकुर। तो इसका उत्तर होगा बी, नवगीत दशक के संपादक शंभुनाथ सिंह हैं। शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित गीत संग्रह है रूपरश्मि, माता भूमि, छायालोक, उदयाचल, दिवालोक, जहाँ दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर। सैरंध्री के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेश वर्मा। इसका उत्तर होगा बी, सैरंध्री के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। यह गुप्त जी द्वारा रचित नाटक है। इनके द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहिणी, ब्रजांगना, वैतालिक, शक्ति स्वदेश संगीत, डिम्बा, हिंदू। हिम किरीटनी के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी शंकर मिश्र, नरेंद्र शर्मा, मैथिली शरण गुप्त। हिम किरीटनी के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को सन 1955 ईस्वी में उस समय के हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य अकादमी हिम तरंगिनी रचना पर प्राप्त हुआ। प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, धूमिल, त्रिलोचन शास्त्री। इसका उत्तर होगा बी, प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे हैं। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, आलोक धनवा, शांति प्रिय द्विवेदी। इसका उत्तर होगा सी, आलोक धनवा साठोत्तरी कवि हैं। आलोक धनवा द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो, पोस्टर, कपड़े के जूते, हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? बंशीधर शुक्ल, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका उत्तर होगा बी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युगीन कवि हैं। भारतेंदु युगीन अन्य कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? झरना, आंसू, तरंग, लहर। तो इसका उत्तर होगा डी, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर काव्य संकलन में दिखाई देता है। प्रसाद द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ उर्वशी, चंपू काव्य, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक आदि।
53वां प्रश्न है, अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया है? 5, 4, 3, 2। इसका उत्तर होगा बी, अज्ञे ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। सप्तक में 7 कवि होते हैं। चारों सप्तक इस प्रकार हैं: तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1989। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इसका उत्तर होगा सी, मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। गणेश, श्याम, सुख इसकी ट्रिक है। कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीलाल शुक्ल, बाबू गुलाब राय। तो इसका उत्तर होगा डी, ठलुआ क्लब बाबू गुलाब राय की रचना है। बाबू गुलाब राय का जन्म 17 जनवरी 1988 में हुआ था। ये हिंदी के आलोचक तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह है प्रबंध प्रभाकर, मेरी असफलताएं, प्रीति भोज आदि। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम है वारेन हेस्टिंग, जॉन गिलक्राइस्ट, लल्लू लाल, रविंद्रनाथ टैगोर। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक का नाम जॉन गिलक्राइस्ट था। यह प्राच्य विद्याओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र था। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? लला भगवान दीन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका उत्तर होगा सी, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सागर, इश्कलता, कोकसार, रसकेली वल्ली आदि। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका उत्तर होगा ए, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसकी रचना शुक्ल जी ने 1907 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन है? गढ़कुंडार, साहित्य सहचर, वरुण के बेटे, सुनीता। तो इसका उत्तर होगा ए, गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। यह उपन्यास विधा की रचना। इनके रचित अन्य औपन्यासिक कृतियां हैं विराटा की पद्मिनी, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट आदि। 60वां प्रश्न है, मारे सी मोही कुठाओं के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उदय शंकर भट्ट, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका उत्तर होगा बी, मारे सी मोही कुठाओं निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। गुलेरी जी द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं उसने कहा था कहानी, कछुआ धर्म निबंध। भारतेंदु समग्र के संपादक हैं जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, हरिवंश राय शर्मा, हेमंत शर्मा, शंकरदेव विद्यालंकार। इसका उत्तर होगा सी, भारतेंदु समग्र के संपादक हेमंत शर्मा हैं। चिंतामणि भाग 4 के संपादक हैं कुसुम चतुर्वेदी, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। सी है डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह तथा डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। डी है डॉक्टर ललित शुक्ल तथा डॉक्टर विनोद तिवारी। तो इसका उत्तर होगा ए, चिंतामणि भाग 4 के संपादक कुसुम चतुर्वेदी तथा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह है। इस भाग में 1902 से लेकर 1939 तक के प्रकाशित निबंध कुल 47 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह 4 भागों में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 के संपादक रामचंद्र शुक्ल ने 1939 ईस्वी, चिंतामणि भाग 2 के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 में तथा चिंतामणि भाग 3 के संपादक नामवर सिंह ने 1983 में संपादन किया है। 63वां प्रश्न है, रश्मि लोक के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका उत्तर होगा सी, रश्मि लोक 1974। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ हैं संचयिता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, बापू आदि। 64वां प्रश्न है, अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में से 3 कवित्रियां भी संकलित हैं शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। बी है शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। सी है शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। डी है शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, होमवती देवी। तो इसका उत्तर होगा बी है, अज्ञे जी द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रियां शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे संकलित हैं।
शकुंतला माथुर द्वितीय सप्तक में तथा कीर्ति चौधरी तृतीय सप्तक में तथा सुमन राजे चतुर्थ सप्तक में संकलित कवित्रियाँ हैं। स्रोत डॉक्टर नागेंद्र के की पुस्तक, पेज नंबर 652। इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन है? रानी केतकी की कहानी, टोकरी भर मिट्टी, धुलाई वाली, 11 वर्ष का समय। तो इसका उत्तर होगा ए। इनमें से सबसे पुरानी कहानी रानी केतकी की कहानी है। इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना 1978 से 1803 ईस्वी के मध्य में की। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक गद्य को गद्य काल नाम किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका उत्तर होगा ए। आधुनिक काल को गद्य काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। शुक्ल जी ने समस्त कालों को 4 भागों में विभाजित कर उसका दोहरा नामकरण किया है। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। रानी केतकी की कहानी के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल, सदल मिश्र या इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां है। रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम उदयभान चरित है। कामायनी किसकी पुत्री थी? श्रद्धा की, मनु की, काम की या इड़ा की? तो इसका उत्तर होगा सी। कामायनी काम की पुत्री थी। कामायनी महाकाव्य के लेखक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इसका अंगिरस शांत रस है। इसका दर्शन समरसतावाद या आनंदवाद पर आधारित है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को आनंदवाद पर आधारित है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी या उत्तराधुनिकतावादी? तो इसका उत्तर होगा बी। शोषक वर्ग के प्रति घृणा भाव प्रगतिवादी युग की मुख्य प्रवृत्ति रही है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिकता, मार्क्सवादी दर्शन। तो इसका उत्तर होगा डी। मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं, यह प्रगतिवाद की विशेषता है, जबकि क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिकता नई कविता की विशेषता है। 71वां प्रश्न है, जानकी मंगल नाटक के लेखक हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट है? तो इसका उत्तर होगा ए। जानकी मंगल नाटक के लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी हैं। यह आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है, जो 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। भुवनेश्वर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक नाटक, समस्या नाटक, सामाजिक नाटक या असंगत नाटक? तो इसका उत्तर होगा डी। भुवनेश्वर असंगत नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं। हिंदी में संगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर 1938 से माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन पारसी नाटककार नहीं है? आगा हसरू कश्मीरी, राधे श्याम कथावाचक, विपिन कुमार अग्रवाल, नारायण प्रसाद बेताब? तो इसका उत्तर होगा सी। अग्राहण कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब ये सभी पारसी नाटककार हैं, जबकि विपिन कुमार अग्रवाल पारसी नाटककार नहीं हैं। औरंगजेब की आखिरी रात के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या शंकर शेष? इसका उत्तर होगा ए। औरंगजेब की आखिरी रात के लेखक राम कुमार वर्मा है। वर्मा जी द्वारा रचित अन्य नाटक है कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व आदि। 75वां प्रश्न है, इंदर सभा के लेखक हैं आग्राहस्य कश्मीरी, अमानत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र? तो इसके उत्तर है बी। इंदर सभा के लेखक अमानत हैं। यह गीत रूपक नाटक है। इंदर सभा वास्तव में रंगमंचीय कृति नहीं थी और इसके इंदर सभा के ही तर्ज पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बंदर सभा की रचना की थी। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ ओझा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। 77वां प्रश्न, तिलचट्टे के नाटककार हैं विपिन कुमार अग्रवाल, भुवनेश्वर, मुद्रा राक्षस, लक्ष्मी नारायण लाल? तो इसका उत्तर होगा सी। तिलचट्टे के नाटककार मुद्रा राक्षस हैं। मुद्रा राक्षस द्वारा रचित प्रमुख नाटक है योश, फेथफुली, मरजीवा, आला अफसर, संतोला आदि।
78वां प्रश्न है, भिखारी ठाकुर का विदेशिया है। लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाटक। तो इसका उत्तर होगा डी, भिखारी ठाकुर द्वारा विदेशिया लोक नाटक है। इनके द्वारा रचित अन्य लोक नाटक हैं भाई विरोध, कलयुग प्रेम, गबर, घिचोर, ननद भौजाई आदि। 79वां प्रश्न है, साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास। तो इसका उत्तर होगा सी, साहित्य के नाटक विधा में रंग निर्देश होता है। नाटक अभिनय कृति है जो संवाद रूप में लिपिबद्ध होती है। 80वां प्रश्न है, अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, समस्या नाटक या पारसी नाटक। तो डी इसका उत्तर होगा अतिरंजना पारसी नाट्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। नारायण प्रसाद बेताब, अग्रहाश काश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, तुलसीदास सैदा प्रमुख पारसी नाटककार हैं। 81वां प्रश्न है, मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन। तो इसका उत्तर होगा ए, मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में विलोम नामक पात्र है। इस नाटक के अन्य पात्र हैं कालिदास, मातुल, दंतुल, अंबिका, मल्लिका आदि। 82वां प्रश्न है, रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद, अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र या भगवती चरण वर्मा। इसका उत्तर होगा ए, सन 1937 में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। असरारे माआबिद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। तो 82 प्रश्न तक हो गए हैं। कुल 120 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र है, इसलिए इसके अगले भाग में 83वें प्रश्न से ये प्रैक्टिस पूरी करवाऊंगी। तब तक आप सभी से अनुरोध है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अपने विचार और प्रश्न ज़रूर पूछें। कोई कन्फ्यूजन हो हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित जो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सभी के जवाब जरूर दूंगी। यदि पहली बार चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और इन सभी प्रीवियस ईयर्स पेपर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए सभी नाटक, निबंध और कहानियों की प्लेलिस्ट और यूजीसी नेट में लगी हुई सभी निबंध और नाटक कहानियों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। यहाँ तक कि EMRS की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर। यदि आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।